हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, 10th वालों के। जब बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो आपके मन में ये डाउट ज़रूर होगा कि अब मुझे आफ्टर 10th कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जो आगे चल के बेनिफिट दे, या फिर जिसमें मैं अपना करियर सेट कर सकूँ, या मेरे को उसी स्ट्रीम से हाईएस्ट पेइंग जॉब मिल सके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, तो वो सभी मैं आज की वीडियो में कवर करा दूँगी। और आप लोगों के लिए मैं न्यू होंगी, मतलब मुझे आप लोग नहीं जानते होंगे अभी, तो मैं बता दूं, मैं आपको इस चैनल पे अब 11th 12th की बायो पढ़ाऊंगी यूनिक वे में। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पूरे साल 2 साल मैं आपके साथ लगी रहूँगी। आप इससे नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं, बीएससी नर्सिंग, CUET जो भी देना हो साइंस स्ट्रीम से, जिसमें भी बायो सब्जेक्ट आता हो, सिर्फ बायो पढ़ाऊँगी, ठीक है। दोनों साल कवर कराऊंगी, जो भी हो सकेगा करूँगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर हम आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा ये सोचता है कि हम स्ट्रीम किस बेस पे सिलेक्ट करें, मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हमें यही स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। तो उस पर ये होता है, जैसे कि हाउ टू डिसाइड स्ट्रीम आफ्टर 10th, विच स्ट्रीम इज़ बेस्ट आफ्टर 10th, ये सारे डाउट आपके मन में है ना। तो देखो बेटा, स्ट्रीम तो इस बेस पे डिसाइड किया जाता है, या तो इंटरेस्ट हो आपको उसमें, या फिर आपका गोल उसमें पहले से ही सेट हो। दोनों में से एक चीज़ तो होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, मैम मुझे तो अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता कि मेरे को किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मुझे यही नहीं पता कि मेरा गोल क्या है। तो बेटा मैं आपको बता दूँ, इंटरेस्ट आप इस बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आप जब अभी तक 10th तक सब्जेक्ट पढ़ते थे, साइंस थी, SST वगैरह सारे सब्जेक्ट थे, एक्स्ट्रा मतलब जितने भी सब्जेक्ट थे आपके पास, तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जैसे कि देखो, आप साइंस की बुक लेके बैठते थे, क्या आपको उसमें मज़ा आता था, या साइंस में मज़ा ही नहीं आता था। आप साइंस की, आपका मन ही नहीं करता साइंस सब्जेक्ट पढ़ने का, ही भाई एकदम बेकार, क्यों लोगे साइंस, फेल होना है या फिर कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने साइंस नहीं लिया तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। भाई जो साइंस नहीं लेता है, आर्ट्स वाले बच्चे भी बहुत कुछ करते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी बहुत कुछ करते हैं। मैंने साइंस लिया, मैं डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई नहीं ना, मैं तो आप लोगों के सामने गाइड कर रही हूँ आपको, अब पढ़ाऊँगी, टीचिंग कर रही हूँ। वैसे मैं ऑफलाइन में टीचर हूँ, बट ऑनलाइन में अभी न्यू हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्ट्स लोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, कॉमर्स लोगे तो कुछ नहीं, साइंस ही लोगे तो ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई आपको सोच समझ के चलना है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब आप साइंस की बुक पढ़ते थे, क्या बेटा आपको उसमें मज़ा आता था, या आप ज़बरदस्ती पढ़ते थे कि मैम बस कैसे भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, क्या ऐसा है? तो आप साइंस बिल्कुल नहीं लेना। अब बताती हूँ, साइंस भी 2 तरीके की होती है, PCM, PCB। एक होती है फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, एक होती है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो। अब ये भी आप इस तरीके से डिसाइड करें, क्या आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है। अगर आपका साइंस डिसाइड हो गया कि मुझे साइंस लेना है, तो क्या आपको मैथ्स में इंटरेस्ट था? अगर नहीं था तो भाई इसको छोड़ देना, फालतू के झमेले में मत पड़ना। और अगर आपको साइंस में, मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ बायो में इंटरेस्ट था, मतलब थ्योरी में, तो आप ये ले सकते हैं, बट एक कंडीशन पे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैम अगर हम फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो ले लेंगे तो मैथ्स नहीं आएगी। भाई पूरी फिज़िक्स मैथ्स पे डिपेंड है, आपको मैथ्स आना चाहिए। जब तक मैथ्स नहीं आएगा, अगर ऐसा है कि बिल्कुल ही मैथ्स नहीं आती, तब तो आप साइंस स्ट्रीम ही मत लेना, बिल्कुल मत लेना। बट अगर ऐसा है कि मैम मैं कर सकता हूँ फिज़िक्स केमिस्ट्री, मतलब थोड़ी बहुत आती है, इतनी भी मैं वो नहीं हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, तो आप बिल्कुल फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो ले लेना, इंटरेस्ट के बिहेव पे बता रही हूँ। बट अगर आपको साइंस सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट नहीं है तो इनको छोड़ देना, कॉमर्स की तरफ आना। अब कॉमर्स में भी एक विद मैथ होता है, विदाउट मैथ होता है। अगर आपने विद मैथ लिया तो भी मैथ्स वाला भी मैंने बताया, मैथ्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था तो मैथ्स छोड़ देना। मैथ्स के साथ, मतलब जब आप मैथ्स नहीं लेते तो कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है, वो ले लेना। बट मैं कॉमर्स कभी भी प्रेफर नहीं करती कि आप विदाउट मैथ लो, क्योंकि जब आप कॉमर्स मैथ्स लेते हो ना, तो आपके पास करियर ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। विदाउट मैथ लेके फिर थोड़ा यही है कि अगर आपको उस लाइन में पहले से ही क्लियर है कि मुझे क्या करना है विदाउट मैथ लेके, तब तो आप ले लें, आपका गोल अगर डिसाइड है विदाउट मैथ वाले में तब। अगर नहीं है तो आपको फिर सोच समझ लेना एक बार, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, ये आपकी लाइफ डिसाइड करेगी स्ट्रीम। ऐसा नहीं होगा कि आज ले लिया 2 महीने बाद चेंज कर दिया, ठीक है। इसकी बात हो गई। अब मैम हमें इन दोनों में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो बेटा आप आर्ट्स ले लो। अब पता है बच्चे क्या सोचते हैं,
मैम साइंस वाले तो बहुत कुछ कर लेते हैं, कॉमर्स वाले बहुत कुछ कर लेते हैं, आर्ट्स वाला क्या कर लेगा? ये सारी चीज़ें आज के 20 साल पहले वाले ज़माने में होती थी। आप न्यू जनरेशन में हो और सब कुछ न्यू हो गया, तो ये भी तो नई सोच करो, सोच बदलो थोड़ी, ठीक है। आपको इस बिहेव पे लेना है। अब बच्चे की बात आती है, अब साइंस में भी ना एक होता है PCMB, ये थोड़े ज़्यादा ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं बेटा। सबसे ज़्यादा हार्ड यही होता है, सबसे ज़्यादा जिसमें मेंटली इंसान डिस्टर्ब होता है वो यही सब्जेक्ट होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चा कर नहीं सकता है, अगर आप करना चाहो तो करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, बट एक बार सोच समझ के। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स सब ले ली, अब मैं तो सब कुछ कर लूँगा, डॉक्टर भी बन जाऊँगा, इंजीनियर भी बन जाऊँगा, पता चले। और 11th इतनी मतलब हार्ड होती है 10th के अकॉर्डिंग, 10th से 10th तक के सब्जेक्ट सिलेबस तक और 10th तक की क्लास तक थोड़ा हमारा मतलब हो जाता है, इतना वो नहीं होता। बट 11th में हम आते हैं तो एक तो एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद थोड़ा सा वैसे ही टाइमिंग वो हो जाता है इशू, फिर हम थोड़े लेट स्टार्ट करते हैं 11th। और तब भी आपने ये 4 सब्जेक्ट बिना सोचे समझे लिया, तो बेटा बिना सोचे समझे लिया तो फिर एक बार फिर से सोच लेना, ये थोड़ा हार्ड होता है। ऐसा ना हो कि आप कर ही नहीं पा रही हो, फिर लेने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपका किसी में तो इंटरेस्ट होगा, ये आपको पता है, आपसे ज़्यादा ये चीज़ें कोई नहीं बता सकता। अब बताती हूँ मैं, इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका गोल डिसाइड है मैम मुझे डॉक्टर ही बनना है, मैम मुझे नर्सिंग करनी है, मुझे इंजीनियर करना है, बीटेक करना है, बिजनेस करना है, मैम मुझे ये करना है वो करना है, जो भी आपका डिसाइड है, अगर गोल डिसाइड है तो देखो मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी है। साइंस स्ट्रीम, मैथ्स वाला बीटेक, BSA, BE, NDA, रेलवे, पायलट, BSc, ये ग्रेजुएशन होती है। ये तो मैंने मेन लिखे हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा सब और सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इसके थ्रू। गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अब अगर आपको बायो लेनी है या फिर आपको MBBS करना है तो आपको बायो लेना पड़ेगा, नर्सिंग करना है तो भी आपको बायो लेना पड़ेगा, BDS मतलब डॉक्टर लाइन में जाना है तो आपको बायो लेना पड़ेगा, मेडिसिन लाइन में, ठीक है। BHMS, BPT, B फार्मा, BAMS, BUMS नर्सिंग, इसमें BSc इसमें भी होता है क्योंकि BSc ग्रेजुएशन डिग्री है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब अगर आपको कॉमर्स लेना है तो मैम मैं कॉमर्स से क्या कर सकता हूँ, कॉमर्स का भी तो कुछ बताओ, कॉमर्स लेके हम करेंगे क्या? तो बेटा आप कॉमर्स से CA, CS, CMA, BCom होता है, ये भी ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब वैसे तो ये सारी ही हैं, अच्छी डिग्री है, लेकिन ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना आपसे हो पाएगा या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने 11th में मैथ्स ले लिया, मैम मैथ्स तो मुझे आती ही नहीं थी, मैथ्स हो ही नहीं रहा है, मुझे बायो लेना चाहिए था। पता है कई सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं। जब मैं स्कूल लाइफ में थी ना, मेरी क्लास का एक बच्चा, उसने क्या किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले ली, अब उससे हो नहीं पा रहा था, उसने 2 महीने बाद जाके चेंज करके कॉमर्स स्ट्रीम ले ली। बेटा अब क्या हुआ, आप तो पहले से 11th वाला सेशन लेट स्टार्ट होता है, आपने 2 महीने बाद कॉमर्स ली, आप कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। इस वजह से आप अभी सही टाइम है, सोच लो अच्छे से, ठीक है। कॉमर्स वाला BBA, MBA, BCom, LLB एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हो। अब मैम हमें कॉमर्स भी नहीं लेना, हम तो कॉमर्स कर ही नहीं सकते, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कॉमर्स में। और कॉमर्स के सब्जेक्ट बता देती हूँ मैं, इसमें होता है अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश तो इन सब में होता है, और बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ये मेन होते हैं। और अकाउंट में भी मैथ होती है। अगर बच्चा सोच रहा है मैम मैं कॉमर्स विदाउट मैथ ले लेता हूँ, तो मैम इसमें तो मैथ्स ही नहीं होगी, हम विदाउट मैथ ले लेते हैं। भाई अकाउंट्स में भी मैथ्स लगती है, ऐसी मत ले लेना, सोच समझ लेना एक बार, ठीक है। इसके सब्जेक्ट बता दिए। अब आर्ट्स अगर आपको लेना है, आपका अगर डिसाइड है मैम मैं आर्ट्स लूँगा, तो इससे भी आप ग्रेजुएशन BA, BCA, BHMS, BJMS, BFA, एनिमेशन, टूरिज्म और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब बच्चा पता है क्या बोलता है, मैम मेरे मार्क्स नहीं आए, मुझे लेनी थी साइंस नहीं मिली, कॉमर्स मिली, आर्ट्स मिली, ठीक है। ये भी बच्चों को मतलब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मुझे साइंस नहीं मिली, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो साइंस लेना था। बेटा कई सारे स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें मार्क्स कम आने पे भी वो एडमिशन दे देते हैं साइंस के लिए, अगर आपको साइंस ही लेना है। और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि BCom इसमें कॉमर्स और आर्ट्स में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं कर सकते हम, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। और आजकल तो बच्चे कुछ भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ मैटर ही नहीं करता। अगर उनका गोल डिसाइड नहीं है, उन्हें MBBS नहीं करना, वो साइंस ले लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस की स्ट्रीम में फील्ड में ही जाएंगे। हो सकता है वो आर्ट्स के स्ट्रीम फील्ड में चले जाएं, हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आप इनसे हट के भी
ये सारे सब्जेक्ट करने के साथ साथ या फिर इनके बाद आप कंप्यूटर कोर्स भी सीख सकते हैं। वो एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स, मतलब जैसे समझ सकते हैं, अपने ऊपर ध्यान दो। आप इंग्लिश कोर्स सीखो, इंग्लिश सीख लो, कंप्यूटर सीख लो, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। और आजकल तो भाई ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है, आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं, सब अपना बेस्ट देते हैं, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। मैंने आपको ये बता दिया। अब बारी है ये कि हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है। अब मैं आपको इसके पीछे एक लॉजिक बताती हूँ। बेटा, आप हाईएस्ट पेइंग जॉब के चक्कर में आपने साइंस ले लिया, आपसे साइंस नहीं हो रही है, क्या करोगे हाईएस्ट पेइंग जॉब का? आपसे तो साइंस हो ही नहीं रही है। जब साइंस होगी ही नहीं तो वो जॉब कैसे लगेगी? कॉमर्स ही नहीं होगा तो जॉब कैसे लगेगी? पहले सब्जेक्ट होना तो चाहिए, डिसाइड तो होना चाहिए। अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि मुझे करना क्या है, उसके बेस पे तो आप करोगे ना। हाईएस्ट पेइंग जॉब कैसे ले लोगे? और ये हाईएस्ट पेइंग जॉब की बात है ना, हर जॉब अच्छी होती है और सब में सैलरी पैकेज अच्छा होता है। साइंस वाली स्ट्रीम में भी इन सब में अच्छा होता है। और ये जितने भी मैंने आपको लिख के दिए ना, इन सभी में जितनी भी मैंने आपको चीज़ें लिख के दी है, बीटेक, बीएससी, ये सारी चीज़ें जितनी भी है, ये सब हाईएस्ट पेइंग जॉब है। आप इसके थ्रू हाईएस्ट पेइंग जॉब आपको मिल सकती है, सबसे ज़्यादा सैलरी आप कमा सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप एक बार सर्च करके देख लेना, ये सारे टॉपिक वाइज। ओके, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अब बच्चे ये बोलते हैं मैम मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ? बेटा, आपको अगर आपका इंटरेस्ट पता चल गया होगा अब तक मैंने बताया तो, ठीक है, इंटरेस्ट अगर पता चल गया तो आपको कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो। अगर इससे नहीं जाना है या फिर साइंस ही ले लो, अगर साइंस भी ले लेते हैं तो भी हो जाएगा, कॉमर्स लेते हैं तो भी, आर्ट्स तो भी, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है ना। तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में स्ट्रीम तो मांगी ही नहीं जाती। एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सब में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही सिलेबस होना चाहिए, यही सब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ भी ऐसा मैटर नहीं करता। ओके, मैंने आपके आई होप सारे डाउट क्लियर कर देंगे। अगर नहीं भी किए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछना, मैं उसके आंसर रिप्लाई कर दूँगी। हो सकता है कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई हो, ना बता पाई हो मैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका आंसर दे दूँगी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज से अभी आपकी 10th क्लास ख़त्म हुई है। ठीक है, 10th क्लास ख़त्म होने वाली है, हो ही गई, समझ लो एग्ज़ाम हो गया, अब रिज़ल्ट आएगा, बस ख़त्म हो गई। इसके बाद से जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेंगे और पीसीबी ले रहे हैं मेनली, अगर बायो है उनके पास, बायो सब्जेक्ट, तो मैं आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं, प्रेशर नहीं दूंगी कि एकदम से पूरी बायो रट लो। भाई आज फर्स्ट क्लास है, वन शॉट दे दिया, 5 घंटे का कर लो, कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि 11th में थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो आपको मैं टॉपिक वाइज कवर कराऊंगी, धीरे धीरे कवर कराऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर इतना बर्डन आ गया, क्योंकि बेटा आप 11th में अगर साइंस लेंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी करनी होगी। अगर बायो लेंगे, मतलब ये वाला स्ट्रीम लेंगे, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी करना होगा। तो आप बाकी टाइम उसमें देना, बायो के लिए मैं आपको यहाँ पे सब कुछ कवर करा दूँगी, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप क्लास लेके देखना, आपको अगर कुछ ना समझ आए ना तब बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना समझ आए। ठीक है, मैं इसमें बायो कवर कराऊंगी, बहुत धीरे धीरे कवर कराऊंगी और आपके एग्ज़ाम से पहले कवर करा दूंगी। ऐसा नहीं कि इतना धीरे चल रही हो कि एग्ज़ाम हो गया और अब 11th का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगी और टॉपिक वाइज करूंगी, और जो चैप्टर्स ज़्यादा छोटे हैं उसको मैं जल्दी कवर करा दूंगी। 10 घंटे के वन शॉट नहीं दूंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स कराऊंगी, मतलब आराम आराम से कराऊंगी, बहुत डीप समझा दूंगी, जितना आपके लिए ज़रूरी है। इतना भी डीप नहीं कि आपने PhD कर लिया, तो उतना ही पढ़ें जितना सफिशिएंट, जितना आपको ज़रूरत है। इतना मत पढ़ें कि पूरी दुनिया का ज्ञान चाहिए। भाई दुनिया का ज्ञान लेके क्या करोगे आप? आपको ज़रूरत बायो की है, पढ़ आप रहे हो कॉमर्स वाला, अकाउंट पढ़े हो, क्या फ़ायदा? ये ऐसे तो बेवकूफ़ बच्चे होंगे ना, ऐसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं आपको बायो पढ़ा दूँगी और एक बार मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँगी इसके रिगार्डिंग कि मैं बायो कैसे पढ़ाऊँगी, कौन से चैप्टर पहले स्टार्ट करूँगी या क्या करूँगी। बस आपको मेरे साथ बने रहना है बेटा। अगर आपने अभी से स्टार्ट कर दिया ना तो आपको बाद में इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। अभी ये बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का, 11th वाले बच्चे। अब और मैं साथ के साथ कराऊंगी तो आपका बैकलॉग भी नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हूँ। क्या दिक्कत है? अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछना। आप एक बार वीडियो देखो तो 3-4 वीडियो देख के देखना, उसके बाद बताना। ठीक है, आराम आराम से कराऊंगी, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम में आप तोड़ के आएंगे, मस्त करके आएंगे।
आप ही बताएंगे मैम मैंने तो सब कुछ कर लिया। ठीक है, तो इसी चीज़ का वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगी कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, कैसे करेंगे, मतलब पूरी स्ट्रेटजी बता दूंगी लाइन वाइज कि कैसे क्या करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, टाइम टेबल वगैरह। ओके, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हो सकता है कुछ मिस कर दिया हो मैंने, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू।